अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चिकन टिक्का बोटी बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है तकरीबन हाफ कप तक दही। ठीक है, हाफ कप तक आप लोगों ने इसमें दही ऐड कर देने हैं। इसके अलावा इसमें मज़ीद चीज़ें जाएंगी जो कि बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देंगी। इसके बाद आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देने हैं। ठीक है, 1 चम्मच भरकर आप लोगों ने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसके बाद कुछ पाउडर मसाले इसमें डालेंगे जिसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर और 2 चम्मच आप लोगों ने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। चिकन टिक्का बोटी बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। एक बार जब आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब हम इसमें वाइट विनेगर ऐड कर देंगे 1 चम्मच। इसके अलावा 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें सोया सॉस ऐड कर देने हैं। इससे भी बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। एक तो मिक्सिंग मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी किया करें, और जो भी आप लोग मैरिनेट वाली चीज़ बनाएं उसको ज़्यादा देर के लिए आप लोगों ने मैरिनेट करके रखना होता है, क्योंकि इसी से ही असल टेस्ट आता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। माशाल्लाह मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी। आप लोगों ने ऐसे स्टिक्स ले लेनी है और इसमें चिकन के एक एक पीसेस को लगाते जाना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको लगा रही हूँ ऐसे आप लोगों ने तमाम पीसेस को लगा लेना है। तो माशाल्लाह से तमाम पीसेस को मैंने इसमें लगा लिया। अब आप लोगों ने इसको एक प्लेट में रख देना है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने एक प्लेट में इन तमाम चिकन के पीसेस को ऐसे रखते जाना है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और जो मसाला बच जाए वो आप लोगों ने इसके ऊपर से डाल देना है ताकि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको रख सकें। तकरीबन आप लोगों ने 8 से 10 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं इसको अच्छे तरीके से कवर करके रख दूँगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। 8 से 10 घंटे मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था और आप लोग देख रहे होंगे कितने अमेजिंग तरीके से ये मैरिनेट हो गए हैं और बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ठीक है, बस आप लोगों ने पैन को ग्रीस कर देना है ऑयल से और तमाम को आप लोगों ने इसमें रखते जाना है। और ये ख्याल रखना है कि 2-2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करते जाना है। और एक साइड आप लोगों ने 2 मिनट पकानी है, उसके बाद दूसरी साइड को भी आप लोगों ने ऐसे ही पकाना है। और जो मसाला बच जाए वो आप लोगों ने इसके ऊपर से डाल देना है। इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना और इसी में इसको पकने देना है। ज़्यादा मेहनत करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी पानी में आप लोगों ने इसको कवर करके पकाना है। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको पकाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। 2 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे चिकन ने भी अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको मज़ीद कवर कर देते हैं और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसको पकाया है और इसकी साइडों को चेंज किए हैं। अब हम इसको थोड़े से ऐसे आग पे सेक लेंगे बारबेक्यू टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तमाम को आप लोगों ने ऐसे सेक लेना है। तो तमाम को मैंने ऐसे सेक लिया। आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त इनके ऊपर कलर आ चुका है। लेकिन अभी भी आप लोगों की ये रेसिपी बिल्कुल तैयार नहीं हुई। अभी भी आप लोगों ने इसको 10 से 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर मज़ीद पकाना है ताकि एक फ्लेवर सा इसमें आ जाए, टेस्ट आ जाए। आप लोग यकीन माने जितनी देर आप लोग इसको पकाएंगे उतना अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो 10 से 15 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारे तैयार हो चुकी है। आप लोग इसकी लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी और फिर आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कितनी अमेजिंग इसकी फाइनल लुक है। आप लोग देख रहे होंगे तमाम पे कितना अमेजिंग कलर आया और बहुत ही खुशबूदार ये हमारे तैयार हुई है। एक बार जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी।
तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।